नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग जो होगी 18 से लेके 22 तारीख तक की। 18 से लेके 22 तारीख तक की ये जो रीडिंग होगी ये जनरल रीडिंग होगी, तो हर बात हर किसी के साथ तो रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिएगा। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। अगर आप सन साइन मून साइन किसी भी साइन से, अगर आप कैप्रिकॉर्न हो यानी मकर राशि हो और लव रिलेशनशिप में हो या फिर शादीशुदा हो लेकिन जानना चाहते हो आपका ये सप्ताह कैसे जाने वाला है 18 से लेके 24 तारीख तक की, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। ये कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं है और एनर्जी भी वाइस वर्सा होते रहते हैं, इसका भी थोड़ा ख्याल रखिएगा। देख लेते हैं कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि, आप जिनके साथ रिश्ते में हो आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि, देख लेते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि, देखेंगे आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है जिनके साथ आप रिश्ते में हो। पहले हम देखेंगे आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स, फिर आपकी वो क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हो, रिश्ते की आउटकम क्या हो सकता है और यूनिवर्स का गाइडेंस आपके लिए क्या रहेगा। देख लेते हैं कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि के जो लोग ये रीडिंग देख रहे हैं, जो लव रिलेशनशिप में हैं और जानना चाहते हैं कि उनकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। 5 ऑफ वॉन्ड्स, देख लेते हैं 5 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड क्यों आए हैं। 5 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को अगर हम क्लैरिफाई करेंगे तो देख पाएंगे कि 5 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड क्यों आए हैं। 5 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड क्यों आए हैं, देख लेते हैं कि 5 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड क्यों आए हैं। कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि, हम देखेंगे आपके पर्सन की तरफ से 5 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड क्यों आए हैं। 2 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ सोर्ड्स, द मून के कार्ड। पहले कार्ड बता दूं, आप किसी एरीज लियो सजिटेरियस के साथ डील कर सकते हो, कोई एक्वेरियस जेमिनाई, कोई पाइसिस के साथ डील कर सकते हो। हाईलाइटेड राशि अब तक की जो है ये पाइसिस है। मुझे लगता है आपके जो पर्सन है वो फिलहाल करेंटली बहुत ज़्यादा दुखी है, परेशानी में है। उनको लगता है कि जब भी इस रिश्ते में कुछ अच्छा बोलने की शुरुआत करते हैं, करने की शुरुआत करते हैं, एक्शन लेने के बारे में सोचते हैं, तब भी लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है। इस रिश्ते में हमेशा लड़ाई झगड़ा, झूठ और बहुत सारे लोगों की इन्वॉल्वमेंट भी है। ये अभी जहाँ तक आप दोनों की सवाल है तो इनका ये मानना है कि आप दोनों के अलावा इस रिश्ते में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, अनवांटेड लोग हैं जिनकी ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन उनकी वजह से आप लोगों का रिश्ता दिन ब दिन खराब होता जा रहा है। ये बंदा दुखी है, परेशान है, रिश्ते को लेके कोई डिसीजन लेना चाहते हैं। कभी कभी उनको ये लगता है कि मुझे मूव ऑन कर देना चाहिए। ये इस झूठ से, लड़ाई से, झगड़ा से, फरेब से परेशान होके मूव ऑन करने के बारे में सोच रहा है इन दिनों, क्योंकि उनको लगता है कि जितना भी कोशिश उन्होंने करनी थी वो कर लिए हैं। अभी ये रिश्ता सही नहीं हो सकता। जब भी बात करने लगते हैं लड़ाई झगड़ा, इधर उधर की बातें, दूसरे लोगों की इंटरफेरेंस, ये सारी चीज़ों से बंदा या बंदी जो भी है ये बहुत ज़्यादा परेशान है। इसकी वजह से ये रिश्ते से मूव ऑन करने के बारे में सोच रहे हैं करंटली। अभी हम देखेंगे आपकी करंट फीलिंग्स क्या है। कैप्रिकॉर्न, आपके खुद के करंट फीलिंग्स क्या हैं, देख लेते हैं। कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि, आपके खुद के करंट फीलिंग्स क्या हैं।
अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा, क्योंकि आपकी सब्सक्रिप्शन से, लाइक शेयर एंड कमेंट करने से हमें काम करने के लिए हौसला मिलता है और हमें ये लगता है कि आप हमें अपना प्यार दे रहे हो। देख लेते हैं आपकी खुद की करंट फीलिंग्स क्या है कैप्रिकॉर्न। 8 ऑफ पेंटिकल्स, आप खुद भी मेहनत करने में बहुत ज़्यादा बिलीव करते हो। आप फिलहाल अपनी फिनेंशियल स्टेबिलिटी को पाने के लिए जीत और मेहनत कर रहे हो और आपको ये पता है कि अगर रिश्ते भी सही करने हैं, रिश्ते को भी सही तरीके से चलाना है, तो कहीं ना कहीं आपको बहुत सारा मेहनत करना पड़ेगा। देख लेते हैं 8 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड क्यों आए हैं। अगर हम 8 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करें तो देखेंगे कि 8 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड क्यों आए हैं। देख लेते हैं 8 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड क्यों आए हैं। 10 ऑफ कप्स, 2 ऑफ सोर्ड्स, हायरोफेंट। ये आप जो हो ना कैप्रिकॉर्न, आप इनडिसाइसिव हो, आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो। अभी आपने बहुत सोचा, आपने भी इस रिश्ते में अपनी पूरी एफर्ट डाली, मेहनत की। आपको भी रिश्ता, घर, परिवार, बच्चे, पूरा परिवार चाहिए, लेकिन आपने भी अपना जो हथियार है वो डाल दिया है। आप भी थक गए हो, आपने भी पूरी तरीके से एफर्ट डालने के बाद भी, मेहनत करने के बाद भी जो आपको चाहिए था वो आपको नहीं मिल रहा है। जैसे कि आपका एक भरा पूरा परिवार चाहते हो, इस रिश्ते को इमोशनली आप स्टेबल बनाना चाहते हो, फिनेंशियली स्टेबल बनाना चाहते हो, हर तरीके से रिश्ते को स्टेबल बनाना चाहते हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपने भी अपना हाथ ऊपर कर दिया। आप भी थक गए, अरे यार ये नहीं हो रहा है। जब भी रिश्ते में आते हो आप दोनों, कहीं ना कहीं लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है, कहीं ना कहीं गलत फहमियाँ, परेशानी। तो अभी आपने खुद के लिए एक रास्ता ये चुना कि मुझे मेहनत करना है, पैसे कमाने हैं, अपनी स्टेबिलिटी पर काम करना है और जो करना है भगवान को करना है। अभी आपने अपना सारा जो सोच है, अपनी सारा जो प्रेयर है ये उन पर डाल दिया है कि वो जो करेंगे मेरे लिए सही करेंगे, क्योंकि आप खुद से कोई डिसाइड नहीं कर पा रहे हो। कहीं ना कहीं आप भी इनडिसाइसिव हो, आप भी परेशान हो, आपको भी बहुत परेशानी हो रहा है। किस तरीके से रिश्ते को सही कर पाओगे ये आप भी समझ नहीं पा रहे हो। जिनका भी एनर्जी आ रहा है वो दोनों के दोनों साइड के लोग जो है बहुत ज़्यादा परेशान हैं। इसी वजह से आपने सोचा कि मुझसे अच्छा, मेरे लिए जो अच्छा सोच सकता है वो परमात्मा है, वो जो करेंगे। और आपने खुद को स्पिरिचुअली भी बहुत ज़्यादा ग्रो किया है इन दिनों। आपका रुझान जो है अपनी मेहनत पर और स्पिरिचुअलिटी पर चला जा रहा है, इसीलिए आपने भी इनडिसाइसिव होके सब उन पर छोड़ के बैठा हुआ है। आपको अभी लग रहा है भाई अब मुझे अपना काम करना है, पैसा कमाना है, आगे बढ़ना है और जो होना है वो भगवान जो करेंगे वो होगा, क्योंकि मेरे मेहनत तो काम नहीं आ रहा है। ये सोच के आप रुके हुए हो। आप किसी टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न के साथ भी डील कर सकते हो। कैंसर हो सकता है, वैसे तो कोई भी राशि के हो सकते हैं, लेकिन हाईलाइटेड जो राशि है वो पाइसिस है, वो टॉरस है। देख लेते हैं आपके पर्सन चाहते क्या है। जिनका भी ये एनर्जी कैच कर रहा है ये कार्ड, वो बंदा या बंदी दोनों के दोनों बहुत परेशान है। दोनों ही इंडिसाइसिव है। और कुछ बहुत कम लोगों के लिए ऐसा है कि दूसरे कोई पर्सन आपके लाइफ में भी हो सकता है, चाहे आपके चाहे आपके पर्सन के। लेकिन ये मैं तभी पूरी तरीके से बोल पाऊंगी जब ये रीडिंग एकदम अंत तक चलाएगा, तब मुझे पूरी तरीके से यकीन हो जाएगा कि कहीं ना कहीं दूसरे जो बंदा या बंदी है ये कोई थर्ड पर्सन हो सकता है रिश्ते में।
अभी हम देख लेते हैं आपके पर्सन चाहते क्या है। 7 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड, ये मेहनत करना चाहते हैं, गिव अप नहीं करना चाहते। बंदा या बंदी जो भी है रिश्ते में मेहनत करना चाहते हैं। मुझे लगता है कि पहले इन्होंने कोई कदम नहीं उठाया, पहले कोई एक्शन नहीं लिया, अपने लिए नहीं सोचा, तो अभी ये अपने लिए भी सोचना चाहते हैं, एक्शन भी लेना चाहते हैं। जो करने से रिश्ता सही हो इस तरीके का कुछ करना चाहते हैं, लेकिन ये गिव अप नहीं करना चाहते हैं। ये दुखी हैं, परेशान हैं। कभी कभी उनको लगता है कि मुझे इस रिश्ते से मूव ऑन कर लेना चाहिए करंटली, लेकिन एक्चुअल में जब उनको ये समझ में आता है तब ये सोचते हैं और एक बार कोशिश किया जाए। देख लेते हैं 7 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड क्यों आए हैं। 7 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को अगर हम क्लैरिफाई करें तो देखेंगे कि 7 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड क्यों आए हैं। 6 ऑफ कप्स, इंडिसाइसिव, कंफ्यूजन है, डिसाइड नहीं कर पा रहा है बंदा या बंदी जो भी है आपके लाइफ में, जो भी पर्सन है, ही और शी कांट डिसाइडेड क्या करना है उनको। देखो ये 10 ऑफ पेंटिकल्स के एनर्जी में आना चाहते हैं, 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में ये बंदा है। जैसा कि मैंने पहले ही देखा कि ये लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते हैं, लेकिन इनके पास कोई सॉल्यूशन भी नहीं है। जब भी ये सॉल्यूशन निकालने जाते हैं, जब भी बात करना शुरू करते हैं, दूसरे लोग आके इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। इसमें लोगों की इन्वॉल्वमेंट है, इसमें दूसरों की कान भराई है, लेकिन ये बंदा क्या करे, बंदा या बंदी अपने आप को भी इससे बाहर नहीं निकल पा रहा है। तो ये 24/7 इस रिश्ते में है। इनको लगता है कि किसी ने इनको बांध के रखा है इस रिश्ते में, जबरदस्ती ये जकड़े हुए हैं इस रिश्ते में। लेकिन फिर भी ये नहीं सोच रहा है कि पूरी तरीके से चले जाएंगे। इनको कभी कभी लगता है कि जब कुछ सब कुछ सही हो जाएगा फिर वापस चले आएंगे। कुछ दिनों के लिए खुद को रोक के रखना है, चुप रहना है, थोड़ी सी डिस्टेंस मेंटेन करना है ताकि सब कुछ सही हो जाए। जब सब कुछ सही हो जाएगा फिर से चले आएंगे। अपने लिए स्टैंड भी लेना चाहते हैं। इनको पता है अगर ये खुद के लिए कुछ करते हैं, सोचते हैं, तो ये रिश्ते को आगे ले जा पाएंगे। इस तरीके का सोच इनमें काम कर रहा है। ये 10 ऑफ पेंटिकल्स के एनर्जी में आना चाहते हैं। ये मेहनत से पैसे कमा के घर, रिश्ता, परिवार सब कुछ चलाना चाहते हैं, लेकिन फिर भी आगे चल के जब भी ये सब करना चाहते हैं, ये कंफ्यूज हो जाएंगे। इनको ये लगेगा क्या मुझे ऐसा करना है या नहीं करना है। ये इनडिसाइसिव हो जाएंगे ये बंदा या बंदी। लेकिन ये कितना भी मूव ऑन करने के बारे में सोचे कि मुझे कुछ दिन के लिए मूव ऑन कर लेना चाहिए, थोड़ी देर के लिए मूव ऑन कर लेना चाहिए, फिर जब सब कुछ सही हो जाएगा फिर से दोबारा से हम रिश्ते में चले आएंगे। लेकिन ये दोबारा से रिश्ते में आएंगे या जाएंगे, ये हर तरीके से कोशिश करने के लिए राजी हैं। अगर ये ना भी गए तो भी रिश्ते में रह के कोशिश करेंगे, लेकिन कुछ देर के लिए अपने लिए, शांति के लिए जा, ताकि रिश्ते में परेशानी, बेकार की उलझने ना हो। इसलिए खुद को थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करके रखना चाहते हैं, लेकिन रिश्ते से मूव ऑन करना पूरी तरीके से ये नहीं करेंगे। हालांकि कभी कभी उनके मन में ये आता है कि मूव ऑन कर लेना चाहिए, नहीं चल रहा है ये रिश्ता, कितना भी कोशिश करूँ ये रिश्ता नहीं चल रहा है, लेकिन ये नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि ये जुड़े हुए हैं इस रिश्ते के साथ। इनका आत्मा जुड़ा हुआ है इस रिश्ते के साथ, इनके साथ इस रिश्ते में उनका परिवार बसता है। अगर ये पहले से ही शादीशुदा है तो आपको पता है कि इनका लगाव जो है ये परिवार के साथ है। अभी हम देखेंगे आप खुद क्या चाहते हो। एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। देख लेते हैं कैप्रिकॉर्न आप खुद क्या चाहते हो। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, जो हर कोई चाहता है, एक स्टेबल स्थिति, स्लोली बट श्योरली हर चीज़ को ऑर्गेनाइज करना, धीरे धीरे चीज़ों को सही करना, सबका ख्याल रखना, सबके लिए अच्छा सोचना, सबके बारे में सोचना, हर तरीके को पूरी तरीके से डिसिप्लिन तरीके से हर चीज़ को करना, साथ ही साथ थोड़ा हीलिंग भी कर लेना। मतलब
समझ समझ के कदम उठाना। लड़ाई झगड़ा परेशानी आप भी नहीं चाहते हो, तभी तो आपने सब कुछ भगवान पर छोड़ के रखा है कि मुझसे तो नहीं हो रहा है भगवान, अब आपको ही सब कुछ सही करना है। आप पीस चाहते हो, आप हीलिंग चाहते हो, पीसफुल सिचुएशन चाहते हो, आप चाहते हो धीरे धीरे सब कुछ सही हो जाए, वक्त लगे लेकिन सही हो। आप चाहते हो कि आप इस घर के, इस परिवार के ब्रेड अर्नर बनो, सबका ख्याल रखो, अपना ख्याल रखो, सबकी ज़रूरत की लाठी बनो, चीज़ें सही हो जाए, रिश्ता सही हो जाए, वक्त सही हो जाए, ऐसा आप चाहते हो। देख लेते हैं क्वीन ऑफ पेंटिकल्स को। अगर हम क्लैरिफाई करेंगे तो देखेंगे कि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड क्यों आए हैं। पेज ऑफ सोर्ड्स, आपके दिमाग में तो पूरी तरीके से क्लैरिटी है, आप क्लियर हो कि आपको क्या चाहिए। आप डिसाइसिव इनडिसाइसिव हो जाते हो, फिर धीरे धीरे आपको ये लगता है नहीं मुझे तो परिवार चाहिए, मुझे अपना परिवार को सही करना है। पेज ऑफ सोर्ड्स के कार्ड, आप हमेशा उनको स्टॉक करते हो और आप क्लियरिटी के साथ रिश्ते में आना चाहते हो। जजमेंट का कार्ड, आप रिकॉन्सिलेशन चाहते हो, यूनिवर्स से आप रिश्ते को मांग रहे हो, प्रेयर कर रहे हो। कहीं ना कहीं जो रिश्ता आपको लग रहा था ये ख़त्म है, या फिर आपके पर्सन को लगता है कि ये रिश्ता ख़त्म है। कभी कभी आपको भी लगता है कि ये रिश्ता ख़त्म है, ये रिश्ता नहीं चल सकता, ये रिश्ता सही नहीं हो सकता, लेकिन दोबारा से आप इस रिश्ते में चले आते हो। आप किसी भी तरीके से रिश्ते से बाहर नहीं निकल पाते हो। देखो, मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि कोई थर्ड पर्सन इस रिश्ते में है, किसी की तरफ से है, या आपके या उनके, क्योंकि टू ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड भी आए हैं। दोनों चीज़ आप रखना चाहते हो, रिश्ते को भी, और मुझे लगता है किसी के साथ अगर आपका रिश्ता है या फिर आपके पर्सन का, तो आप वो भी रखना चाहते हो, या आपके पर्सन, क्योंकि एनर्जी वाइज वर्सा होते रहते हैं। इनडिसाइसिव आप हो, आपके तरफ से डिसीजन लेना मुश्किल हो रहा है। कैप्रिकॉर्न, इधर आप रिकॉन्सिलेशन भी चाहते हो, इधर आप परिवार भी चाहते हो, और साथ ही साथ उस रिश्ते को भी चाहते हो जो आपको आपके दिल के करीब है। दोनों चीज़ें आपको चाहिए। कहीं ना कहीं किसी एक की तरफ से कोई थर्ड पर्सन की मौजूदगी मुझे दिखाई दे रहा है कि कोई एक है, पूरी तरीके से हो या ना हो, थोड़ी सी भी हो, लेकिन किसी की मौजूदगी इस रिश्ते को बहुत बुरी तरीके से परेशान कर रहा है। आपने हाथ उठाकर भी हाथ जोड़ के रखा है यूनिवर्स से कि मुझे वही रिश्ता चाहिए, लेकिन कभी कभी आपको ये लगता है क्या जो मैं मांग रहा हूँ या मांग रही हूँ ये क्या मुझे मिल सकता है, क्या मुझे ये रिश्ते में फिर से आना चाहिए। क्योंकि अगर आपको पता है कैप्रिकॉर्न कि आपके पर्सन के लाइफ में पहले से ही कोई है, तो आप तो ऐसा सोचोगे ही, या फिर उनको अगर ऐसा पता है कि आपके लाइफ में कोई है तो वो ये सोच रहा है कोई एक तो है जो, देखो आप दोनों ही रिश्ते में आना चाहते हो, अपने परिवार को चाहते हो, लेकिन किसी एक की पर्सन में लाइफ में कोई और है जिसकी वजह से रिश्ता डगमगा रहा है, परेशानी में है। आप लोग इंडिसाइसिव हो, और रिश्ते में जो शांति होनी चाहिए वो नहीं है। अभी हम देखेंगे रिश्ते की आउटकम क्या हो सकता है। देख लेते हैं रिश्ते की आउटकम क्या हो सकता है। 18 से लेके 24 तारीख तक की जो वक्त है, रिश्ते की आउटकम क्या हो सकता है। नाइन ऑफ पेंटिकल्स देख लेते हैं। ये रिश्ता
इस रिश्ते में ग्रोथ है, फर्टिलिटी है, दिखावे के लिए रिश्ता सही है, मेहनत करके आप लोग वो सब कुछ पा सकते हो जो आपको चाहिए। लोग ये समझ भी नहीं सकेंगे कि आप लोगों में इतना अंतर होने के बाद भी, इतनी परेशानी होने के बाद भी, इतना लड़ाई झगड़ा होने के बाद भी ये रिश्ता इतना फ्रूटफुल कैसे हो सकता है। इस रिश्ते की आउटकम कितना अच्छा आया है, देखो 9 ऑफ कॉइंस। जो लोगों को देख के जलन ईर्ष्या महसूस होगी कि अरे ये लोग तो हमेशा लड़ाई झगड़ा करते हैं, इनके लाइफ में तो थर्ड पर्सन है, इनके तो पैसे की कमी है, इनके तो ये है वो है एट्सेट्रा एट्सेट्रा, लेकिन फिर भी ये लोग जुड़ जाते हैं। आप जो करोगे, इस रिश्ते की जो आउटकम आया है जो होगा, इससे लोगों को बहुत परेशानी होगी, लेकिन आप दोनों मिलके इस रिश्ते को विक्टोरियस रिश्ता बना सकते हो अगर आप अपनी सूझबूझ और बुद्धि का इस्तेमाल करो और अपने भगवान पर भरोसा रख के अगर आपने आगे बढ़ना है और सही तरीके से डिसाइड करना है, कर सकते हो, तो ये रिश्ता विक्टोरियस बन सकता है। देख लेते हैं 9 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड, देखो 6 ऑफ कप्स, अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका पूरा डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं किंग ऑफ कप्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स। जब मैंने कहा कि ये रिश्ता एक विक्टोरियस रिश्ता बन सकता है, तभी मैंने ये कह दिया था कि आपको अपनी सूझबूझ और बुद्धि का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर आप लोग चुप रह के अपना जो सही ज़रूरत है उसे अगर आप निकाल लेते हो, पुरानी बातों को अपने दिल से हटा के, पुरानी बातों को लेट गो करके, हर चीज़ में कंट्रोल करने की आदत छोड़ के, जैसे कि एक दूसरे का अगर कंट्रोलिंग इशू है, कि अगर आप चाहते हो कैप्रिकॉन कि आप अपने पर्सन को कंट्रोल करोगे, अगर वो चाहते हैं कि आपको कंट्रोल करेंगे, तो ये रिश्ता परेशानी देगा। हर किसी को एक स्पेस चाहिए, आपको थोड़ा स्पेस देना पड़ेगा। इसीलिए आपको वो सारी पुरानी चीज़ों को छोड़नी पड़ेगी, लेट गो करनी पड़ेगी। अपनी इमोशन को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है। प्यार करते हो तो उसे बोलने में क्या हिचकिचाहट। और ये रिश्ता रिकॉन्सिलेशन की तरफ जा रहा है। आप लोग अपनी सूझबूझ, समझदारी, बुद्धि का अगर इस्तेमाल करते हो तो ये रिश्ता रिकॉन्सिलेशन के रास्ते पर जा रहा है, रिकॉन्सिलेशन होगा। साथ ही साथ आपको चुप रहनी पड़ेगी जब तक आपका पूरा काम ना हो जाए, तब तक आपको अपने इमोशन को, अपने जुबान को बंद रखनी पड़ेगी, क्योंकि बहुत लोगों को खुशी होगी कि आप लोगों की रिश्ते में परेशानी है। लोगों को खुश मत कीजिए, लोगों को इस तरीके से दुख दीजिए आप लोग एक होके। अगर आप दोबारा से झगड़ा करते हो तो लोग खुश हो जाएंगे, लोग है ही इसलिए। लेकिन आप एक तरीका अपना के लोगों को दुख दे सकते हो। आप लोग जब एक हो जाओगे, जब रिकॉन्सिलेशन हो जाएगा, लोगों की परेशानी बढ़ जाएगी। अरे यार, ये रिश्ता सही कैसे हो गया, ये लोग ऐसे थे वैसे थे, ये वो एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो आप खुद को खुश रखो, अपनी खुशी के बारे में सोचो, और जब तक आपकी विश पूरा ना हुआ तब तक थोड़ा चुप रहे और एक दूसरे को माफ करें, लेट गो करें और आगे बढ़े और रिकॉन्सिलेशन को अपनाएं। अब देखेंगे यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहते हैं, एंजल की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है कैप्रिकॉर्न।
एंजल आपको क्या कहना चाहते हैं कि आपको क्या करना चाहिए एंजल की तरफ से। फॉरगिवनेस, देखो क्या कहा मैंने, एक दूसरे को फॉरगिव करो, फॉरगिव एंड फॉरगेट, माफ करो और भूल जाओ और आगे बढ़ो। जो भी चीज़ आप करना चाहते हो, जो भी आप अच्छा करना चाहते हो, उसके लिए सबसे पहले अच्छे काम के हाई लिस्ट में जो चीज़ होता है वो माफ करना। देखो, अगर आप किसी को, आपके साथ किसी ने बहुत बुरा किया, बहुत बुरा किया, लेकिन आपने क्या किया, कुछ नहीं कहा, उसको माफ कर दिया, ये भी एक तरीके का सजा ही है, क्योंकि आपने उसको माफ किया। लेकिन याद रखिएगा, प्रकृति उसे कभी माफ नहीं करता है, उसका परिणाम उसे भोगना पड़ता है। इसीलिए खुद के हाथों में, खुद के दिमाग में लोगों के लिए नफरत ना लाए, लोगों की वजह से अपनी रिश्ता खराब ना करे, और अपनों से माफी मांगना और माफ करना, इसमें क्या गलती है। माफ करना सीखिए और आगे बढ़िए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।